ये रखा हुआ है। क्योंकि ये वाला व्लॉग मैं शाम को अगर हम अपने पूरे 24 घंटे के दिन का एनालिसिस करने बैठें तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग क्या सभी के अकॉर्डिंग जो सबसे सुंदर और जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है ना, वो होता है हमारा सुबह का टाइम। ये टाइम फुल ऑफ पॉजिटिविटी तो होता ही है, बल्कि आप इस टाइम में एक बहुत ही बैलेंस होकर अपना काम करते हैं, एक अच्छी स्पीड के साथ काम करते हैं। और जो सुबह उठकर अपने काम में लगने से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो फ़ायदा होता है कि हम एक अपनी पॉजिटिवली अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:40 और दिन है सोमवार। रात को मैंने यहाँ पर मलाई वाला दूध जमा दिया था, तो दही बनकर हो गई है तैयार। थोड़ा सा लेट जैसे मैं सो गई थी तो मेरी आँख खुली तो मैंने दही जमा दी थी, तो 3-4 घंटे के अंतराल में ये जो दही है ये जमकर तैयार हो जाती है। और यहाँ पे बस मैं किचन में आई थी, हाथ धोकर मैंने दही फ्रिज में रखी थी और आप पीछे से देख सकते हैं इरा मेरे पीछे पीछे उठकर आ गई है। बस मैं यही सोच ही रही थी कि फटाफट से उसका दूध बनाकर उसे दे दूँ ताकि वो आराम से सोती रहे, क्योंकि जो सुबह की जो नींद होती है ना, वो पूरी रात में सबसे अच्छी जो बेस्ट नींद आती है वो सुबह के टाइम में ही आती है। लेकिन अभी इरा इतनी छोटी है, कभी वो इस चीज़ को बेचारी फील ही नहीं कर पाती है। जैसे ही मम्मा उठती है तो इरा को भी उठना है, कहीं मम्मा कहीं चली ना जाए। तो यहाँ पर मैंने खूब कोशिश कर ली उसे बातों से समझाने की कि भैया चली जा, अंदर जाके सो जाओ, लेकिन मैडम को जाना ही नहीं था, उसे तो मम्मा को देखना था कि मम्मा आखिर कर क्या रही हैं। तो अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगता है मेरा बच्चा मेरे साथ साथ उठ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी इनोसेंट लग रही है, तो ये लगी इनोसेंट रही है नहीं बिल्कुल भी। अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गई है। और आप देखना अभी आगे आगे पूरे व्लॉग में देखना कि ये लड़की सोई ही नहीं है। इसने आज तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि इतनी जल्दी ये कभी उठती नहीं है, आज तो पता नहीं है कैसे ही उठ गई है। तो अभी आप इसके ड्रामे आगे आगे देख लेना ये क्या कर रही है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है इसके हाथ में सिपर, और यहाँ मैं इसके लिए बना रही हूँ दूध। कोशिश तो मेरी यही रहेगी पूरी 100% कि मैं इसको सुला दूँ। अब आगे आगे आपको व्लॉग देखना पड़ेगा कि आगे ये सोती है या नहीं। ऐसे भी नीचे कर दी, नीचे कर दी, नीचे चलो दूध ये रख दे। चलो दूध पिएंगे, आओ आओ। किसका दूध है? सारो बेटा उठ जा, थोड़ा सा रिवीजन कर ले।
तैयारी हो रही है? कहाँ उतरने की तैयारी हो रही है? हैं? कहाँ उतरने की तैयारी हो रही है? चलो ऊपर। बोलो, सुबह सुबह उठ के ऐसे मम्मा को ऐसे परेशान करते हैं, मैं काम कैसे करूँगी बेटा? हैं? चलो ऊपर चलो, सो नहीं करो, अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, अभी 6 o'clock भी नहीं हुए, तो बहुत सुबह हो रही है छोटे बेबीज के लिए। सारे छोटे बेबी सो रहे हैं। बोलो, ऊपर देखो मम्मा को, कहाँ जाने की तैयारी है? कहाँ? भगवान, दीदी पढ़ाई कर रही है, दीदी पढ़ाई कर रही है। हाँ, वो पढ़ेगी, उसे पढ़ाई करा। बोलो, चलो आओ। अभी बेटा टाइम नहीं हुआ उठने का ना। नहीं, मम अभी दूध पिया है, अभी मम्मी पी लो। क्या हुआ? जितनी सीधी लगती है उतनी है। नहीं, सीधी बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं कह रहा इसे सीधा। चल आओ। अरे बाबा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई यू ट्रबलिंग योर मम्मा? मम मम से आगे कुछ आता है? अरे 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 अरे, अच्छा लो, ये रहा मम्मा का, ये लो बच। तो 3 बार मैंने कोशिश करके देख ली थी, मुझे लगा था एरा सो ही जाएगी, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो वो फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि आज उन्हें सोना ही नहीं था। आज उन्हें पूरी प्रोसेस देखनी थी कि मम्मा सुबह उठ के आखिर दोनों दीदियों के लिए करती क्या है। तो रात को मैंने पूछ लिया था मिठू सारू से कि सुबह बच्चों क्या ले जाओगे लंच में। तो आज उन्हें ले जाना था प्याज के पराठे, प्याज और पनीर के पराठे। तो प्याज को मैंने बहुत बारीक बारीक सा यहाँ पर चॉप कर लिया है, और ये रखा है पनीर, रात को ही मैंने मंगवा लिया था। और यहाँ पे ना मैं इनके लिए ड्राई फ्रूट्स भिगोना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया है और भिगो रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट उठेंगे सो के, तब तक तो ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोक हो जाएंगे पानी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज लिया है, हरा धनिया लिया है और पनीर लिया है। शिवानी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप क्या पानी निचोड़ के प्याज का पराठे बनाते हो? तो नहीं, पानी निचोड़ के नहीं बनाती हूँ। उसको जो आटा मैंने गूँधा है वो एकदम से पतला पतला सा, जैसे हम कचौड़ी के लिए आटा गूँधते हैं ना, वैसे ही पतला ही आटा गूँधा है। आप जब जो आटे की कंसिस्टेंसी अगर वो थोड़ी सी पतली रखते हैं ना, तो स्टफिंग जो होती है पराठों की वो बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पर ये मैंने ये जो अंदर है स्टफिंग वो मैंने तैयार कर लिया, और आप देख सकते हैं जब यहाँ पे मैं फ़िल करूँगी तो बिल्कुल भी जो इसके अंदर मैंने स्टफिंग करी है पनीर, प्याज और धनिया की, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। मसाले नॉर्मल ही हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है, हींग बच्चे खाते नहीं हैं तो हींग नहीं डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया। आप चाहें तो इसमें सौंफ और साबुत धनिया थोड़ा सा दरदरा करके डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों का झटपट से लंच। और किसी ने मुझे बोला था कि बच्चों के लिए फ्रूट्स भी रखा करें साथ में। तो माय डियर, कभी ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मैंने बच्चों के लिए फ़्रूट ना रखा हो। कभी कभी समायरा बोल देती है कि मम्मा आज मुझे फ़्रूट मत दो, उसकी जगह कोई जूस दे दो या कुछ भी दे दो, नहीं तो अधीरा का तो अलाउ ही नहीं है मंच में, उसको फ्रूट्स ही अलाउ है। फ्रूट्स के अलावा वो मंच में कुछ ला नहीं सकती, और लंच में तो फिर प्रॉपर खाना होता ही है। और आप देख रहे हैं मेरी बुनू कैसे बैठी है साइड में, मम्मा को देख रही है, सीख रही है सारा काम कि कैसे कैसे काम करना होता है। बट एनीवेज, बच्चे हैं, बच्चों का घर है तो बच्चों की ही चलेगी।
फ्रूट ला रहा है भैया, ठीक है। कहाँ मिली थी कैब? फेस पे लोशन वगैरह लगाया? जल्दी करो बेटा, टाइम हो गया सारू। और पराठा नीचे ही रखा हुआ है, मेरे को पकड़ा दे। लोशन लगा के आ फेस पे फटाफट। हाँ, इसको हाथ में, तूने बोला तो था हाथ में पकड़ के ले जाऊंगा। ऊपर फॉइल पेपर हटा दीजिए, नीचे से जो वो रैप ऑन है उसे ऐसे। अरे बाबा, इसको ले जा, दादी को दे दियो, मम्मी को दे दियो, ले जा। समायरा, पूरा पपाया और पानी फिनिश करियो बेटा, ठीक है। बाय। सुल्तान को पट्टा वो भी गेट लिए। सुल्तान का नीचे है ऊपर, कल गेट खोल दो, अपना आ जाएगा। चल हाँ जा। और पट्टा लेना, पट्टा नहीं देखो। फेस पे लोशन लगाना, ड्राई लग रहा है फेस, ठीक है। पपाया पूरा फिनिश कर लो। यस, फोक रखो, बंद करो। आज इसे सोना नहीं है, आज इसे बिल्कुल भी नहीं सोना। मम्मी से सुबह उठा के रखना प्लीज, जब मैं आऊंगी स्कूल से। उठा के रखूं? हाँ ठीक है। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। नीचे से ब्रश मार के जाना शूज पे, शाइनर। हाँ, फिर रोना स्टार्ट। 600 में छोड़ दे, तू इसे छोड़ के आ, फटाफट लेट हो रहे हैं। बाय, शाइनर मारना मिठू। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का, समायरा, अधीरा और इरा की एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी है सावन, बस ख़त्म ही होने वाला, और अभी ये है आखिरी सोमवार सावन का। अगले साल ही आएगा। हाँ, सोमवार सावन का आखिरी सोमवार है। आज फाइनली गरिमा जा रही है पूरे एक हफ्ते के बाद मेरे सारे मंदिर। एक हफ्ते के बाद ही जा रही है। ऊपर हो। और तू बता? एक हफ्ते के बाद जा रही हूँ। और तू बता? अच्छा ठीक है यार, इसमें एक हफ्ता हो गया, ट्यूसडे को गई थी तो आज सोमवार है। पागल है ये लड़का, क्या कर रहा है? तू ये बोल रहा है क्या बकवास कर रहा है? हमारे सोनू थोड़ा सा ओवर एक्साइट हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके ना। क्या दम करे जा रहा है। पंडित जी से कुर्ते का साइज पूछ लेंगे उनके, है ना? एक्सेल साइज होगा मेरे हिसाब से, लंबे चौड़े हैं पंडित जी। नहीं, डबल एक्सेल। पेट नहीं है उनका। तब भी हाँ, पूछ लेंगे। पापा जी जैसे हैं हमारे। हाँ, पापा जी जैसे हैं। पापा जी को डबल एक्सेल आता है। तो जी हम बात कर रहे हैं, कल उद्यापन सही हो जाता है। 2 महीने का हम व्रत कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि दीदी कैसे करोगे, और इन व्रत का तो उद्यापन नहीं होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम जो भी व्रत उठाते हैं हमें उनका समापन करना चाहिए। और समापन उद्यापन के साथ साथ ही होता है। उद्यापन का मतलब होता है कि जो हमने जो इतने सारे व्रत रखे हुए हैं उनको समर्पित कर रहे हैं हम शिव जी, पार्वती और उनके परिवार को। तो कल मैंने और गरिमा ने डिसाइड किया है, क्योंकि 30 तारीख को तो भद्रा बता रहे हैं, सुबह के टाइम में नहीं है, लेकिन सुबह इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, बच्चे जाते हैं स्कूल। तो मैं और गरिमा कल ही करेंगे, और वो मैं ब्लॉग शूट भी करूँगी। और आज है मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी से मिलवाऊँगी। पहले मंदिर हो आए, मम्मी नहाने चली गई थी। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ये वाला ब्लॉग। तो जी हम आ गए हैं मंदिर, दोनों देवरानी जेठानी। 2 महीने से हम
रोज़ ही आ रहे हैं मंदिर जल चढ़ाने के लिए। बीच में जो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ की, और बाकी हमारे घर में थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी, उसकी वजह से ही बस थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ था। बाकी तो एक आदत सी हो जाती है ना, आप पिछले 2 महीने से सेम काम कर रहे हो, सुबह उठते हो, बच्चों को स्कूल भेजते हो, नहाते हो, उसके बाद फिर एक अपने आप ही डिफ़ॉल्ट सा हमारे दिमाग में आ जाता है कि चलो भाई मंदिर चलना है जल चढ़ाने के लिए। तो बस मेरे और गरिमा का भी यही रूटीन बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। बट अब अगले साल आएंगे सावन, तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली अगले साल भी रखेंगे सावन के व्रत और इसी तरीके से जल चढ़ाने के लिए आएंगे। तो हाँ, ये सावन का आखिरी सोमवार है, कल 29 तारीख है, ये आज ही का व्लॉग है। तो मैं और गरिमा, मैं बता रही थी ना गाड़ी में कि उद्यापन करेंगे, तो मैं उसका भी बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि यूट्यूब आप मेरी एक फ़ैमिली से ही बन गए हो। मैं जो भी व्लॉग्स बनाती हूँ, काफ़ी सारी अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी होती है जिन्हें शायद कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मुझसे, गरिमा से, मेरी पूरी फैमिली से कनेक्ट फ़ील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस भी करते हैं। तो मतलब अच्छा मोटिवेटेड सा फ़ील होता है, मुझे बहुत अच्छा सा फ़ील होता है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में हमारी ऑलमोस्ट पूजा होने ही वाली है। उसके बाद आज मम्मी का बर्थडे है, मम्मी से भी मिलवाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और जो कल वाला मेरा व्लॉग आएगा वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कल 29 तारीख को शूट कर लूँगी व्लॉग और 30 तारीख को एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखिए मेरा ये वाला व्लॉग। आप कितने साल छोटी है? 2 साल नहीं, 50 उसका है मेरा, 65 का है जन्मदिन मेरा। तो आज है हमारी मम्मी जी का 58वां बर्थडे, 59 हाँ। 58वां 58th बर्थडे। और आज हमारी मम्मी ने पहना है बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का सूट। सारे लोग मम्मी को बहुत अच्छी अच्छी बर्थडे विशेस कर दो। आप बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा हमारी मम्मी को पसंद करते हो। मम्मी सबको थैंक यू बोल देना, थैंक यू सब लोगों के लिए। क्योंकि ये वाला व्लॉग मैं शाम को करूँगी, है ना। तो अभी तो हमारे चल रहे हैं, अभी व्रत, कल उद्यापन करेंगे, तो हम लंच या डिनर के लिए तो कहीं जाएंगे नहीं, शाम को बस घर में ही बना लेंगे और मम्मी की केक कटिंग हो जाएगी। अरे मम्मी को बच्चों के साथ भेजेंगे ओम स्वीट्स पे, पीछे बुला है। हाँ ये हम सही तो नहीं खा रहेगा। सकते, हाँ। तो फिर चल लेंगे हम भी चल लेंगे हाँ। खा के। ठीक है ठीक है ठीक है, चल लेंगे, जल्दी बना लेंगे ना आज, ठीक है। ओम स्वीट्स पे ले चलेंगे बच्चों को। हेलो जी, अभी मैं पी रही हूँ चाय। टाइम आप देख सकते हैं 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। तो मेरा यही 5 साढ़े 5 बजे का ही टाइम होता है चाय पीने का। और आजकल इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरी एक रील वायरल हुई है जिसकी वजह से काफ़ी नए लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मेरा यूट्यूब व्लॉग्स में भी मतलब ऐसा ही फ़ील करें, कनेक्ट फ़ील करें मेरे साथ, क्योंकि जो लोग नए हैं इंस्टाग्राम पे तो वो फिर उन्हें पता नहीं होगा यूट्यूब व्लॉग्स के बारे में कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ। और आप लोगों को बहुत पसंद आता है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग डे 1 से मुझे जानते हैं थ्रू व्लॉग्स। तो मैं उन्हीं नए लोगों से बोलूँगी कि देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, आपको अच्छा लगता है मेरा व्लॉग, मेरा चैनल, मेरा कंटेंट, तो मुझे आगे भी फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को रेकमेंड भी करना कि वो मेरे ब्लॉग्स देखें, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की एक्टिविटी देखें, क्योंकि आजकल भैया यूट्यूब का ज़माना है। और अभी समायरा अपना कर रही है होमवर्क। यस, से हेलो। हेलो। अभी रेस्ट नहीं किया है, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपना होमवर्क करने बैठ गई है, क्योंकि इसके सर गए हैं छुट्टी पे। तो उन्होंने बोला है कि समायरा डेली बेसिस पे मुझे नोट्स बना के भेजोगी। तो सारू यहाँ पे कर रही है पढ़ाई और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। मुझे भी पढ़ती है तो मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ, ताकि अगर इसको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं इसकी हेल्प कर दूँ। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों का पढ़ाई का एक डेफिनेट टाइम बनाइए, सैटरडे और संडे को छोड़कर, मंडे टू फ्राइडे, ताकि बच्चों में सेल्फ स्टडी की एक आदत डेवलप हो, वो खुद से बैठें और पढ़ाई करें। मतलब मैं तो यही कोशिश करती हूँ, आगे हमारे बच्चे जाने। यस, तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। और है मम्मी का बर्थडे,
तो अभी देखते हैं, बच्चे जाएंगे मम्मी के साथ डिनर करने, क्योंकि मैं का बर्थडे। तूने विश ही नहीं किया। ओह मैं तो भूल गई, सच में भूल गई। सच्ची में भूल गई। ओह, आज 28 है। वाह सारू वाह। चल कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे बच्चे इंस्टाग्राम नहीं देखते ना कभी कभार देखते हैं चोरी छुप के। बोल गया, कभी कभार देखते हैं चोरी छुपे, या तो मैं सो गई हूँ या मैं कहीं मार्केट चली गई हूँ तो पीछे से देख लेते हैं, वैसे मेरे सामने नहीं देख पाते ये। तो जी बस यही बोल रही थी कि अगर बच्चे गए मम्मी के साथ तो थोड़ा सा व्लॉग मैं बना लूँगी, और अगर हम भी गए तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, फिर तो व्लॉग बनेगा ही बनेगा। और कल है हमारे पूरे सावन का व्रत का उद्यापन, तो कल भी मैं व्लॉग शूट करूँगी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अब आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।